आज वॉशिंगटन डीसी से 2 कौमें निकाल दी जाए, अमेरिका शाम को बैंकरप्ट हो जाए। वो 2 कौमें कौन सी? इंडिया और इजराइल। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। पढ़ना लिखना उन्होंने क्या? आज वॉशिंगटन डीसी से 2 कौमें निकाल दी जाए, अमेरिका शाम को बैंकरप्ट हो जाए। वो 2 कौमें कौन सी? इंडिया और इजराइल। आज यहूदी छोड़ दें वॉशिंगटन डीसी और इंडियन छोड़ दें वॉशिंगटन डीसी, शाम को ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप देख लें इसका। इस वक्त अमेरिका की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और इनकी कॉर्पोरेशन इज रन बाय इंडियंस। क्या वजह है? बहुत बड़ा सीक्रेट है इसके अंदर। तो चीमा साहब, ये जो सहारे, आखिरी सहारे हैं इस वक्त, जो इंडियन अमेरिकन, भारतीय अमेरिकन और जो ज्यूज इस वक्त चला रहे हैं, ये तिनकों के सहारे। इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप किस कंट्री से शुरू हो रहे हैं? इजराइल से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका से क्यों नहीं शुरू हो रहे? स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे स्टार्टअप वहां से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे वेज चैनल, यहाँ पे जितने ज्यादा सैटेलाइट्स की चीजें सारी वहां से आ रही हैं। दूसरा, मुझे ये बताया, आपको पता है इस वक्त आधे से ज्यादा सैटेलाइट्स इज ओन्ड बाय द Elon Musk, and who's Elon Musk? South African, अमेरिकन नहीं। चीमा साहब, दूसरी बात, अगली मैं बात आपसे करना चाहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ ने जाके इंडिया में कहा है हम 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे 1 साल में। अमेरिका में क्यों नहीं पैदा कर रहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट? वजह यह है यहाँ पे बच्चों ने पढ़ने छोड़ दिया। चिंबा साहब, आप और मैं दोनों इकट्ठे हार्वर्ड में गए थे, वहां आपको कोई अमेरिकन नजर आता था पढ़ता? वो सिर्फ इंडियन बैठे थे और चाइनीज बैठे थे वहां पढ़ने के लिए। लेकिन इस वक्त यहाँ चीजें बनना बंद क्यों हो चुकी हैं? भारत क्यों सारा फार्मस, दुनिया की फार्मेसी क्यों बन चुका है? आप इनको मसला है, चीजें इनको, इसको इशू है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इनको जो चाहते थे एफडीए वाले, वो स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपके पीटा ने कहा था जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना, वो सारा कुछ इंडिया चला गया। अब फ्यूचर के अंदर आज सबसे बड़ी खबर ये है कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ F-16 जहाज बनाया, एक ऐसा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पोर्ट उसको हासिल है। मैं गारंटी कर देता हूं उसको बनाने वाले इंडियन होंगे, मैं गारंटी कर देता हूं। इनके पास क्या है? ये तो नशे में पड़े हैं। आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। वहाँ की आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग है। कोक ने 5 दफा कोशिश की थी कि इंडिया में जाके रजिस्टर हो जाए और अपना ब्रांड बेचे, क्योंकि हर बड़ी कंपनी की राल टपकती है। बात है, इतनी बड़ी आबादी में जब वो जाके कोक बेचेगा तो कहाँ रेवेन्यू जाएगा? ऐसे ही है। तो इंडिया का अभी भी लॉ है कि जी आप आए, टेबल पे बैठे, अपनी रखें कि ये ब्रांड बेचना है। 51% शेयर्स गवर्नमेंट को बेचें। 1947 में हमने आजादी ली, 1948 में चाइना ने आजादी ली। ठीक है। उनको वो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो चाइना को कबाड़ी की दुकान कहा जाता था, अफीमी कौम कहा जाता था, चरसी नशई, और वाकई वो लागल बेकार कौम थी, कुछ नहीं करते थे, दुनिया हंसती थी। ऐसे ही है। और उनके पास भी एक लीडर है, माओ सेतुंग आया। इंडिया ने जो एक काम किया वो ये किया, जमहूरियत को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, डेमोक्रेसी को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। IT की हम बात कर रहे हैं ना, IT वो फील्ड है कि जो प्रैक्टिकल मांगती है, वो डिग्री बेस्ड नहीं होती। वो ये नहीं कहती कि आपने डिग्री पेपर दिखाया और आपको कुर्सी टेबल मिलेगी, आप जॉब करना शुरू। ठीक है। वहाँ पे आपने करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखाना है। आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंडिया में आज भी आप उठा के देखें ना, तो IT वहाँ का बच्चा लेके चलता है और उसको पता है कि ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है। उसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा था पाकिस्तान में। आप भी किसी स्कूल के, पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल के बाहर चले जाएं और वहाँ के 2-4 बच्चों के ऐसे ही रफ कट इंटरव्यू करें कि भाई आप फ्यूचर को क्या देखते हैं। वो कहता है जी, एक ही जवाब होगा, जी वो मुझे तो नहीं पता, या तो वो कह देंगे बाहर जाना है, या पापा जो कहेंगे वो होगा, या मैं बाहर जाऊंगा। उसको क्लियर कट अपनी कुछ नहीं पता कि मेरा कल क्या है। और इसमें मेरे ख्याल से देखें, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। इसमें मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स की उतनी मिस्टेक नहीं है जितनी टीचर्स की मिस्टेक है, जितनी हमारे एजुकेशन सिस्टम की मिस्टेक है। और जैसे सर आपने IT की बात की है, इंडिया IT में बड़ा मतलब नाम बना रहा है और बड़ा अर्न कर रहा है।
उतना सऊदी अरेबिया अपने ऑयल से नहीं वो करते जितना मतलब रेवेन्यू जनरेट करते जितना वो आईटी से कर रहा है। देखो ना, अभी पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ग्रो करके भी 3 बिलियन डॉलर को टच किया रफली। अब आप कहते हैं कि जी मैं इंडिया से या किसी भी अपने नेबर कंट्री, इवन बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेश हमसे 1970 में हमसे अलग हुआ। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर अभी आप बात कर रहे हैं, मेरा इत्तेफाक हुआ बांग्लादेश जाने का एक प्रोजेक्ट है। अच्छा। 2007-8 में मैं बांग्लादेश गया। ठीक है। और ऑनेस्ट टू गॉड, मैंने जब वहाँ जाके देखा ना, पहले ही 2-3 दिन में मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि उस वक्त 2007-8 में हमारी करेंसी उससे बहुत बेहतर थी। ठीक है। वहाँ की इकॉनमी हमसे हमारी बेहतर थी। ठीक है। और वहाँ के जो हालात देखे ना, यहाँ पर तो मैं सॉरी अपोलॉजीज करके की बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम एक अयाश कौम की तरह रहते हैं। पैदल चलना हमारे लिए तौहीन है। रक्शे भी ऑटो रक्शे हैं। वहाँ पर गली गली में आपको चौक के ऊपर साइकिल रक्शे में लोग खड़े हैं। गुर्बत का राज है। 2007 की आप बात कर रहे हैं और अब की। और अब आप देखें कि वो हमसे वो जो करेंसी, जब मैंने 1 रुपया दिया था तो मुझे वहाँ से 100 रुपया मिला था। 1 रुपए का 100 रुपया, 100 रुपया मिला। 100 रुपया। ठीक है, तो हमारी करेंसी बेहतर थी। ठीक है। और अब वो तकरीबन 2.5 टाइम हमसे ऊपर चले गए। ठीक है। तकरीबन 2.5 रुपए ऊपर चले गए ना। तो ये इतनी से टोटल थोड़े से टाइम में ग्रो करना, और बावजूद इसके कि वो लोग हम बहुत ज्यादा मेहनत कश है। सैलाब बहुत ज्यादा आते हैं और सुनामी, उनके हर साल समंदर उगलता है और वहाँ के लोग घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन वो लगे रहते हैं स्ट्रगल करने, और वो एज अ नेशन काम करते हैं। ठीक है। हमारा अलमिया ये है कि हमने अपने आप को नेशन यूनिटी नहीं है हमेशा। हर इंडिविजुअल अपने आप को अलग तरह से सोचता है। हर सूबा अपने आप को अलग तरह से देखता है। और हर आपके मतलब यहाँ से सिंधी अपने आप को सिंधी कहेगा, पंजाबी अपने को पंजाबी, मतलब 20-20 किलोमीटर के बाद आपको हर बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो एक अलग सोच, अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे। अमेरिका एक प्रवासियों का देश है और वहाँ दुनिया भर से प्रवासी आते हैं काम करने के लिए, और इसी दौरान वो बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पर भी पहुँच जाते हैं मेरिट के आधार पर। और अगर बात करें भारतीय डायस्पोरा की, तो भारतीय डायस्पोरा अमेरिका में नंबर 1 पर है जब बात आती है इनकम की। और भारतीय लोग पॉलिटिकल पोजीशंस पर भी हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका की है वो कमला हैरिस भारतीय मूल की ही है। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर अमेरिका से यहूदी और इंडियंस को निकाल दिया जाए तो अमेरिका 24 घंटे में बैंकरप्ट हो जाएगा। और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि जितना अमेरिका के अंदर भारतीय और यहूदी काम कर रहे हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो अमेरिका बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट होगा, जिसका असर उसके फाइनेंशियल स्टेटस पर भी पड़ेगा।